गांव के किनारे एक पुराना सुनसान घर था जहां कोई नहीं जाता था। उसी गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम एज़ल था। एज़ल बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। वो अक्सर अकेली रहती और उसे हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। एज़ल अपने घर के बाहर निकली जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो सीधे जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल के अंदर अचानक सब कुछ शांत हो गया, न हवा न कोई आवाज। फिर उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो पास गई तो वहां एक घायल परी पड़ी थी, लेकिन वो कोई साधारण परी नहीं थी। उसके पंख सफेद नहीं बल्कि आधे जले हुए और आधे काले थे। एज़ल डर गई, लेकिन उसने हिम्मत की और उसके पास गई। जैसे ही उसने परी को छुआ, परी ने आंखें खोल दी और सीधे एज़ल की आंखों में देखने लगी। एज़ल हिल भी नहीं पाई। परी ने धीरे से कहा, मैं मर नहीं रही, मैं स्थानांतरित हो रही हूँ। अचानक परी का शरीर धुएं में बदलकर एज़ल के अंदर जाने लगा। एज़ल चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। जब सब कुछ खत्म हुआ, एज़ल ज़मीन पर गिरी हुई थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उस रात एज़ल को नींद नहीं आई, क्योंकि जैसे ही वो आंखें बंद करती, उसे एक और आवाज़ सुनाई देती, वही परी, लेकिन अब वो उसके दिमाग के अंदर थी। हम एक हैं, आवाज़ ने कहा। दिन बीतने लगे। एज़ल के अंदर अजीब शक्तियाँ आ गई। वो लोगों के विचार सुन सकती थी और सायों को हिला सकती थी, लेकिन साथ ही उसकी अपनी आवाज़ धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक दिन एज़ल आईने के सामने खड़ी थी। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन आईने में उसके होंठ नहीं हिले। फिर भी आवाज़ आई, नहीं, तुम नहीं, मैं ठीक हूँ। एज़ल को अब समझ आने लगा कि वो शक्ति नहीं ले रही, बल्कि कोई उसका शरीर ले रहा है। वो परी दरअसल एक ऐसी प्राणी थी जो खुद जीवित नहीं रह सकती थी। उसे जीवित रहने के लिए किसी इंसान के शरीर में जाना पड़ता था, और जब वो पूरी तरह नियंत्रण ले लेती तो असली इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाता। एज़ल ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वो शक्ति का इस्तेमाल करती, वो प्राणी और मजबूत हो जाती। एक रात एज़ल ने फैसला किया कि वो खुद को खत्म कर देगी, ताकि वो प्राणी भी खत्म हो जाए। वो जंगल में गई, उसी जगह जहां सब शुरू हुआ था। जैसे ही वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगी, अचानक उसका शरीर रुक गया। वो हिल नहीं पा रही थी। फिर उसके मुंह से आवाज़ आई, लेकिन वो एज़ल की नहीं थी। अब बहुत देर हो चुकी है। एज़ल की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो अंदर से चीख रही थी, लेकिन बाहर उसका शरीर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई लड़की दिखाई दी। वो बिल्कुल एज़ल जैसी लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गलत था। वो बच्चों के पास गई और धीरे से बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। जैसे ही एक बच्चा उसके पास आया, एक पल के लिए उस लड़की के पीछे वही जली हुई परी दिखाई दी, और धीरे से आवाज़ आई, एक शरीर खत्म, अब नया शुरू।